नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट में। आगे सर्वनाम के अन्य भेदों को समझेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट में। जैसा कि कल आपने वीडियो देखी सर्वनाम की, तो हम कौन सी व्याकरण कोटि कर रहे थे? सर्वनाम। आपने अभी तक सर्वनाम के एक भेद को यानी पुरुषवाचक सर्वनाम को समझा है। इससे पहले कि हम सर्वनाम के अन्य भेदों को करें, उससे पहले हम छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सर्वनाम। हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? दो शब्दों के योग से बना है सर्वनाम। सर्व प्लस नाम यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है संज्ञा के स्थान पर? इसका कारण यह है कि संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। बाद में हमने देखा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, परिमाणवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे पहले हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझा था। पुरुषवाचक सर्वनाम यदि कोई वक्ता, श्रोता और अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को आगे 3 भेदों में हमने बांटा था। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये था दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था उसका छोटा सा रिकॉल। अब हम आगे सर्वनाम के अन्य भेदों को समझेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। हम सर्वनाम का दूसरा भेद यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द वे सर्वनाम शब्द 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 जो किसी निश्चित वस्तु का बोध जो किसी निश्चित वस्तु का बोध करवाएं, निश्चित वस्तु का बोध करवाएं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध करवाएं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यह, वह, वे, ये सभी शब्द जब किसी निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाए तब उसे निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे यह मेरा घर है। तो यह जो शब्द आया है यह घर के लिए आया है, इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाएगा। दूसरा, वह मेरी कार है। वह मेरी कार है। तो आपने देखा यदि यह, वह और वे शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाए तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन किंतु एक नोट लगा के छोटी सी बात लिखनी है हमको, यदि यह, वह और वे शब्दों का प्रयोग किसी सजीव व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति के लिए हो तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे देखिए, इसका प्रयोग हम यदि सजीव व्यक्ति के लिए करें तो यह अन्य पुरुषवाचक की श्रेणी में आएगा। अन्य पुरुषवाचक माना जाएगा। जैसे यह मेरा भाई है। यह मेरा भाई है। वह मेरी माँ है। वह मेरी माँ है। तो आपने देखा यदि यह, वह और वे का प्रयोग किसी सजीव वस्तु के लिए किया जाए तो उसे अन्य पुरुषवाचक की श्रेणी में रखा जाएगा। तो यदि यही यह, वह और ये का प्रयोग किसी निर्जीव के लिए किया जाए तो इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे वे
वह वे लोहे के डिब्बे, लोहे के डिब्बे हमने खरीदे हैं, हमने खरीदे हैं। तो आपने दोस्तों दो चीजें सीखी। यदि किसी वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करे वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे यह वह और वे। यदि यह वह और वे का शब्दों का प्रयोग किसी सजीव वस्तु के लिए किया जाए तो उसे हम अन्य पुरुषवाचक की श्रेणी में रखेंगे, और यदि यह वह और वे का प्रयोग किसी निर्जीव वस्तु के लिए किया जाए तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। ये था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम का तीसरा भेद यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। तीसरा भेद कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय निश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाए उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम सर्वनाम जो किसी किसी चित व्यक्ति व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाएं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम वाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हमें करवाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कुछ, कोई, ये शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए चाय में कुछ गिरा है, चाय में कुछ गिरा है। जैसे आगे बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है। तो आपने देखा कुछ और कोई शब्द क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। वाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चाय में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है हमको नहीं पता। बाहर कोई खड़ा है, तो कौन खड़ा है ये भी नहीं पता। किसी शब्द भी आ सकता है, किसी ने पत्थर फेंका, किसी ने पत्थर फेंका। तो यहाँ हमें जो व्यक्ति या वस्तु जो मिल रहा है उसे हम किसी निश्चित श्रेणी में नहीं डाल सकते। हम ये नहीं देख सकते कि कौन सा व्यक्ति है, कब है, कौन है। यानी इनका जवाब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में नहीं मिलता। तो इस तरह दोस्तों हमने अब तक निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखा। अब हम सर्वनाम का अगला भेद यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। तो देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में क्या क्या होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा और सर्वनाम के बीच का संबंध हमें बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। तो वे सर्वनाम शब्द जो जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच के संबंध का बोध करवाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
जाता है। उदाहरण के लिए जैसे संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द हमें संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं, उन्हें सर्वनाम की श्रेणी में रखा जाता है। अब इसमें समझने की बात क्या है भाई, इसमें आपको जोड़ों को याद रखना है। जोड़े जैसे कि जो, सो, ये पहला जोड़ा हो गया। दूसरा जितनी, उतनी। अगला जोड़ा देखिए, जिसकी, उसकी, उसकी। जो, वह, जैसी, जैसी, वैसी। तो इस तरह आपको संबंधवाचक सर्वनाम में आपको कुछ जोड़े शब्दों को याद रखना है, यानी ये वाक्य में दोनों जोड़े शब्द एक साथ आएंगे। उदाहरण के लिए जैसे जैसी करनी, जैसी करनी, वैसी भरनी। तो आपने देखा ना, दोनों जोड़ों शब्द एक साथ आएंगे। इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम का एक पहचान का बिंदु ये है कि आपको जोड़े शब्द एक साथ मिल जाएंगे। जैसे जिसकी लाठी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, उसकी भैंस। तो आपने देखा दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच आपस के संबंध को बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम को पहचानने का तरीका क्या है, आपको जोड़ों को याद रखना है। जैसे जो, वह, जैसी, वैसी, जो, तो, जितनी, उतनी, जिसकी, उसकी, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, जितनी मेहनत, उतना फल। ये इस तरह के जोड़े शब्द आपको संबंधवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। ये हमने संबंधवाचक सर्वनाम कर लिया। चलिए दोस्तों, आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हमारे दो भेद, यानी कि एक तो प्रश्नवाचक सर्वनाम और दूसरा निजवाचक सर्वनाम हम करेंगे। आशा करते हैं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ आ रहा है और आने वाली परीक्षाओं में आपके ये सारा मटेरियल काम आएगा। इसी के साथ आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान सिलेक्शन पॉइंट को भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपको चैनल से संबंधित अन्य सूचनाएं मिलती रहें। इसी के साथ आप सभी को अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। इसी के साथ आप सभी का दिन शुभ रहे और आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।